दोस्तों आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के बारे में। दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज दिल्ली में देश के हर कोने से आके लोग रहते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक हर जगह के लोग यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली का इतिहास भी सदियों पुराना है, चाहे वो 300 BC की मौर्यन डायनेस्टी हो या फिर 13th सेंचुरी की स्लेव डायनेस्टी या फिर मुगल पीरियड, सबका संबंध दिल्ली से रहा है। और ब्रिटिश एम्पायर के दौरान दिल्ली को देश की राजधानी भी बनाया गया। तो इस वीडियो में हम दिल्ली की रिच हिस्ट्री और दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि दिल्ली से हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं। नमस्कार, डिप्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में। तो दिल्ली का इतिहास कुछ यूँ रहा है कि इसे कई बार डिस्ट्रॉय किया गया और कई बार रिबिल्ड किया गया। दिल्ली का वर्णन महाभारत में भी पाया जाता है, जिसमें दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से मेंशन किया गया है। दिल्ली में मौर्यन डायनेस्टी के थर्ड रूलर द ग्रेट अशोका के इंस्क्रिप्शन पिलर्स भी डिस्कवर किए गए हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि 300 BC की मौर्यन डायनेस्टी का संबंध भी दिल्ली से ही रहा था। मिडाइवल इंडिया में दिल्ली की स्थापना थोमर डायनेस्टी ने की थी। अनंगपाल थोमर ने 1052 AD में दिल्ली की स्थापना की और अनंगपुर को अपनी कैपिटल बनाया, जो कि आज के हरियाणा में पड़ता है। 1180 AD में अनंगपाल तोमर के नाती पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो लड़ाइयाँ हुई। 1191 की पहली बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान गौरी को हराने में कामयाब हुए, बट 1192 की दूसरी बैटल ऑफ तराइन में जयचंद राठौर की मदद से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब रहे, जिसके बाद दिल्ली में मुस्लिम रूल की शुरुआत हुई। 1206 AD में मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनंगपाल तोमर द्वारा बनाए गए लाल कोट को डिस्ट्रॉय किया और इस्लामिक स्ट्रक्चर्स बनवाने शुरू कर दिए। कुतुब मीनार उनमें से एक है जो कि लाल कोट को तोड़कर बनवाया गया था, और इसी के साथ कुतुब कॉम्प्लेक्स 27 जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। स्लेव डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत पे खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी ने रूल किया और सीक्वेंस वाइज दिल्ली में अलग अलग शहर बसाए और बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे कि तुगलकाबाद फोर्ट जो कि 1328 AD में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। महरौली का जहाज महल जो कि 1452 AD में लोधी डायनेस्टी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी टॉम्ब जो कि खिलजी डायनेस्टी द्वारा बनवाई गई थी। 1526 AD में फरंगना के रूलर बाबर ने दिल्ली सल्तनत की लास्ट लोधी डायनेस्टी को हराया और मुगल डायनेस्टी की स्थापना की। मुगल डायनेस्टी ने दिल्ली, आगरा और लाहौर पर रूल किया। मुगल डायनेस्टी के शुरुआती रूलर्स ने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया था, बट 1648 AD में शाहजहां ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। मुगल्स ने दिल्ली में कई ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स भी बनवाए, जैसे कि हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद इत्यादि। और मुगल्स के टाइम पे दिल्ली सेंटर ऑफ कल्चर के रूप में भी बन के उभरी। मिर्ज़ा गालिब, ख्वाजा मीर और नवाब मिर्ज़ा खान दाग देहलवी जैसे पोएट भी दिल्ली से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें मुगल डायनेस्टी के बादशाहों ने संरक्षण प्रदान किया था। मुगल डायनेस्टी में औरंगजेब के पीरियड तक मुगल्स ने सक्सेसफुली दिल्ली पे रूल किया, बट औरंगजेब की डेथ के बाद दिल्ली पे मराठा, जाट, अफगान और सिख आर्मी का खतरा मंडराने लगा। 1737 में बाजीराव पेशवा ने दिल्ली पे अटैक किया और मुगल आर्मी को हराया। 1739 में अफगान के नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया और इस इन्वेजन में दिल्ली को भारी नुकसान हुआ। इस इन्वेजन में 30,000 से ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हुई और फाइनली नादिर शाह इंडिया से जाने के लिए रेडी हुआ, जब नादिर शाह ने मुगल एम्परर शाह आलम I से अपनी जान की भीख मांगने को कहा। 1752 में मराठा और मुगल्स के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें मराठों ने मुगल डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया। 1753 में जाट रूलर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पे अटैक किया और दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन को हराया। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पे अटैक किया और मुगल एम्परर को अरेस्ट किया, जिसके बाद मराठा आर्मी ने 1757 में दिल्ली पे अटैक किया और अब्दाली के कठपुतली रूलर नजीब-उद-दौला और अफगान की रोहिला आर्मी को हराया। इसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा रूलर सदाशिवा भाव के बीच थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें एक कड़े मुकाबले में अफगान आर्मी ने विक्ट्री दर्ज की। इस बैटल के बाद अफगान्स और मराठा के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें सतलज रिवर को मराठा और अफगान्स के बीच की बाउंड्री बनाया गया। इस ट्रीटी के बाद मराठों ने दिल्ली पे पूरी तरह से कब्जा किया, जस्सा सिंह अहलुवालिया और बघेल सिंह के नेतृत्व में। इसके बाद 1803 में सेकंड एंग्लो मराठा वार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा को हराया, जिसके बाद दिल्ली पे से मराठा रूल का एंड हुआ। दिल्ली ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल के अंडर आया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मराठों की तरह ही मुगल एम्परर शाह आलम II को दिल्ली की राजगद्दी पे बैठाए रखा। इसके बाद 1857 में हुआ रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को लीड किया था मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर II ने।
इस रिवोल्ट में इनिशियली इंडियंस ब्रिटिशर्स को भगाने में कामयाब हुए। 11 मई 1857 को इंडियंस ने दिल्ली को कैप्चर किया और बहादुर शाह जफर II को एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया। बट बहुत जल्द ही ब्रिटिशर्स इंडिया लौटने में कामयाब हुए। 8 जून 1857 को ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को सीज किया और 21 सितंबर 1857 को ब्रिटिश ट्रूप्स दिल्ली पे दोबारा कब्जा करने में कामयाब हुए। 1857 से पहले इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था, बट इस रिवोल्ट के बाद इंडिया पे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल डिक्लेयर किया गया। 1911 तक ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को अपनी कैपिटल बनाया था, बट 1911 के बाद किंग जॉर्ज V ने न्यू दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया। न्यू दिल्ली को ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था और 1931 में न्यू दिल्ली का इनॉग्रेशन किया गया। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद न्यू दिल्ली को इंडिया की ऑफिशियल कैपिटल डिक्लेयर किया गया। 1956 में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और 1991 में दिल्ली की अपनी अलग विधानसभा का गठन किया गया और चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। सो दोस्तों, ये थी दिल्ली की रिच हिस्ट्री। अब बात करते हैं दिल्ली के फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में। दिल्ली में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब और रेड फोर्ट। कुतुब मीनार को 13वीं सेंचुरी AD में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। ये दिल्ली के महरौली में स्थित है। हुमायूं टॉम्ब को 16वीं सेंचुरी में हुमायूं की बीवी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। ये ईस्ट निजामुद्दीन मथुरा रोड पर स्थित है। रेड फोर्ट 17वीं सेंचुरी में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और ये दिल्ली के चांदनी चौक पे स्थित है। इसके अलावा दिल्ली में लोधी गार्डन, सफदरजंग टॉम्ब, ईसा खान टॉम्ब, आलिया दरवाजा, जामा मस्जिद, पुराना किला और जंतर मंतर जैसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। न्यू दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट मौजूद है। इंडिया गेट को 1933 में इनॉग्रेट किया गया था। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था और ये वर्ल्ड वार I में शहीद होने वाले इंडियन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया गया था। दिल्ली के नेहरू पैलेस में फेमस लोटस टेम्पल मौजूद है, जो कि बहाई धर्म को मानने वाले लोगों का वर्शिप प्लेस है और इसे 1986 में बनवाया गया था बहाई समाज द्वारा। दिल्ली में फेमस अक्षरधाम भी मौजूद है, जो कि एक हिंदू टेम्पल है। इसे 2005 में बनवाया गया था और यह दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर स्थित है। दिल्ली पर कैपिटा इनकम के मामले में देश में तीसरे नंबर पे है, गोवा और सिक्किम के बाद, और करंट टाइम पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो रेल नेटवर्क है, जिसकी टोटल लेंथ है 348.12 किलोमीटर। इसका कंस्ट्रक्शन 1998 में स्टार्ट हुआ था और पहली मेट्रो लाइन को इनॉग्रेट किया गया था 25 दिसंबर 2002 को। आज के टाइम पे दिल्ली मेट्रो दिल्ली के अलावा गुड़गांव, बहादुरगढ़, नोएडा और फरीदाबाद में भी मौजूद है। सो दोस्तों, ये थी वीडियो दिल्ली की रिच हिस्ट्री और दिल्ली के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में। इसके अलावा भी दिल्ली में बहुत से फेमस प्लेसेस हैं और सभी को एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली के फेमस प्लेसेस के बारे में एक और वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, सत्यमेव जयते।